नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेनो पॉइंट्स विद MK सर। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि में व्यंजनों को मिलाना। दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्यंजनों को किस प्रकार से आपस में जोड़ा जाता है। आप लोग तैयार हो जाइए एक बुक, कॉपी और पेंसिल लेकर के। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले व्यंजनों को मिलाने में दिया गया है नंबर 1, व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज़ से ना उठे और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत होता है वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए मिलाते हैं। नंबर 1 दिया गया है उदाहरण में शक। क्या दिया गया दोस्तों? शक। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या किया बोला गया है कि कलम कागज़ से ना उठे और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत होता है वहीं दूसरा व्यंजन आरंभ होता है। तो हम यहाँ देखते हैं स और क लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? शक। तो पहले सा बनाएंगे और कलम को नहीं उठाना है, फिर उसी में का को जोड़ देना है बिना कलम उठाए। तो पहले सा, फिर वहीं से जहाँ पर सा व्यंजन का अंत हुआ वहीं से का शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है टक। टक के लिए क्या करेंगे? ट पहले बनाएंगे और कलम को उठाएंगे नहीं, सीधा जोड़ देंगे का, टक। फिर आगे वर्ड ल र। ल और रा। दोस्तों पहले ला बनाएंगे और रा ऊपर की ओर जोड़ देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लर दोनों प्रकार से बन सकता है। एक रा आपने पढ़ा होगा वक्र रेखा से, जो ला के बाद उसको भी जोड़ सकते हैं। ये ला हो गया, फिर वक्र रेखा के साथ रा नीचे की तरफ। ठीक है, तो चाहे इसको बना लीजिए चाहे इसको बना लीजिए, दोनों सही है। मक, पहले माँ बनाया, मक अंत हुआ, वहीं से का प्रारंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा है कि पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, पहला निर्देश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टप। दूसरे नंबर में दिया गया है जब दो व्यंजनों मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि पहला जो व्यंजन होता है हमारा वर्ड का पहला व्यंजन, वो हमारा लाइन पर होना चाहिए, दूसरा लाइन के ऊपर जा रहा है या लाइन के नीचे आ रहा है, इस पर हमको विचार नहीं करना है। जैसे दिया गया है दोस्तों शब्द टप, तो पहले हम क्या बनाएंगे? टा बना लिए, फिर पा को कहाँ ले जाएंगे? नीचे की तरफ, यानी लाइन के नीचे जा रहा है। तो इस बात का हमको नहीं विचार करना है, हमको सिर्फ देखना है कि पहला व्यंजन हमारा लाइन पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है चग। चा लाइन पर, फिर उसके बाद गा भी आपका लाइन पर बनेगा दोस्तों, क्योंकि यह गा क्या है? आड़ी रेखा है। ठीक है दोस्तों, आगे तन दिया गया है, तन ता आपका ये बन गया और उसके बाद ना भी आड़ी रेखा है, इसलिए ऐसे ही बना दिया जाएगा। फट, फा इस तरह से, फिर टा लाइन के नीचे। तो दोस्तों इसमें यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहला व्यंजन हमारा लाइन पर होना चाहिए, दूसरा व्यंजन लाइन के ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, इसका ध्यान या विचार नहीं करना है। इसमें एक और उदाहरण बता दिया जा रहा है दोस्तों, जैसे अगर घल लिखना हुआ, घ और ला, घ और ला, अब घा फिर उसके बाद ला ऊपर की ओर। ठीक है, और एक उदाहरण और आपको दे दिया जा रहा है, जैसे वक, वा और का। तो वह हमारा पहला अक्षर लाइन पर है और दूसरा कहाँ जा रहा है? लाइन के ऊपर बन रहा है। तो इस बात का हमको विचार नहीं करना है। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में ये दिया गया है दोस्तों कि
क वर्ग। क वर्ग के अक्षर माना अंगा नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं, बल्कि आड़े अक्षर हैं। इसलिए यदि अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर से लिखे जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि तीसरे नंबर में ये बताया गया है कि जब भी पहला अक्षर आपका आड़ी रेखा हो, आड़ी रेखा तो आप समझ ही रहे होंगे, क वर्ग माना अंगा यानी कि जो लाइन पर बनता है वो आपकी आड़ी रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला अक्षर क्या है? ख, आड़ी रेखा। ठीक है, तो पहला अक्षर हमारा लाइन के ऊपर होगा और उसके बाद ट लाइन पर आएगा। ख और ट, खट। मा ड़, मा क्या है? आड़ी रेखा है। और ड़ क्या है? नीचे आने वाली रेखा। तो पहले मा लाइन के ऊपर और ड़ नीचे, मड़। ग और बा, गब, तो ग लाइन के ऊपर और बा। नप, न लाइन के ऊपर और पा। तो दोस्तों तीसरे नंबर में यही बताया गया है कि आड़ी रेखा लाइन के ऊपर, उसके बाद नीचे आने वाले अक्षर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों, क वर्ग के अक्षर तथा मानांगा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो ये अक्षर कापी की रेखा पर से ही प्रारंभ होते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर में आपने पढ़ा कि अगर पहली आड़े रेखा होती है, पहला अक्षर जो आड़ी रेखा होती है और दूसरे नीचे आने वाले अक्षर होते हैं, तो हम लाइन के ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। और चौथे नंबर में यही चीज़ का अपोजिट बताया गया है, यानी कि पहली रेखा यानी कि पहली आड़ी रेखा लाइन पर और उसके बाद ऊपर जाने वाले अक्षर यानी कल। पहली रेखा आड़ी रेखा है, लाइन पर बनेगी, उसके बाद ऊपर जाने वाले अक्षर। दूसरा है नव, पहले ना और उसके बाद ऊपर जाने वाले अक्षर, यानी कि आड़ी रेखा के बाद अगर ऊपर जाने वाले अक्षर आते हैं तो हम लाइन पर से ही शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दिया गया है कव, तो का लाइन पर और व लाइन के ऊपर की ओर, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मन, पहले निर्देश पढ़ते हैं उसके बाद। 5वां नंबर दिया गया है, अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते बल्कि दूसरी आड़ी रेखा आते अक्षर आते हैं तो भी वे रेखा पर से ही आरंभ होते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, स्पष्ट कह रहा है कि जब दो आड़ी रेखा एक साथ आती है, आड़ी रेखा तो आपको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन आइए देखते हैं जब दो आड़ी रेखा एक साथ बनते हैं तो कैसे बनता है। तो दिया गया है मा न, मन, यानी कि माँ और ना दोनों आड़ी रेखा है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे दोस्तों? लाइन पर। कहाँ पर? लाइन पर, यानी कि पहले माँ बनाएंगे और उसी पश्चात ना बना देंगे। फिर ना और क दिया गया है, दोनों आड़ी रेखा है, तो पहले ना और उसके बाद का। फिर उसी का अपोजिट कन, तो पहले का और उसके बाद ना। फिर न और म, पहले ना फिर माँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों आड़ी रेखा है, जब दो आड़ी रेखा एक साथ आती हैं तो लाइन पर ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 6 नंबर। क्या निर्देश दिया गया है दोस्तों? निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा। निर्देश ये दिया गया है, परंतु जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आवे और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आवे तो आड़ी रेखा कापी की रेखा के ऊपर लिखी जाती है। समझ रहे दोस्तों? यानी कि जैसे 5वें नंबर में दिया गया है दो आड़ी रेखा, कहने का मतलब ये हुआ कि दो आड़ी रेखा एक साथ आती हैं, उसके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, तो हमको फिर आड़ी रेखा लाइन के ऊपर लिखनी है। तो पहले माँ और ना, माँ और ना आड़ी रेखा है तो माँ और ना लाइन के ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे आने वाले अक्षर।
मा ना और पा, क ना पा, कनप। क और ना आड़ी रेखा है, लाइन के ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद पा लाइन पर लिखेंगे। दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो समझ में आया दोस्तों। अगर दो आड़ी रेखा एक साथ आती हैं और उसके पश्चात नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो हम लाइन के ऊपर से लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 7 नंबर में क्या दिया गया है, पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पर आप विचार कर लीजिएगा। 7 नंबर में जो दिया गया है आपका नंबर 1 से लेकर के 6 तक, नंबर 1 से लेकर के 6 तक जितना भी बताया गया है सब मिक्स करके इसी में दे दिया गया है। तो कह रहा है पहले अक्षर का। अब इसमें आपने पढ़ लिया होगा कि पहला अक्षर कब कहाँ कैसे बनता है, जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है। आड़ी रेखा आती है, उसके पश्चात नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो लाइन के ऊपर से बनता है। तो ये भी स्थान आपका निर्धारित हो गया कि लाइन के ऊपर से बनाना है। कब, जब आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाले अक्षर रहते हैं। और चौथे नंबर में आपको बता दिया गया है जब ऊपर जाने वाली रेखा आ जाती है आड़ी रेखा के बाद तो हम लाइन पर से ही प्रारंभ करते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, अक्षर का स्थान निर्धारित हो गया है। तो 7वें नंबर में सभी 1 से लेकर के नंबर 6 तक पूरा मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं, इसका भी 1-2 उदाहरण दिया गया है। प और का, प फिर का। पकज, प का और जा लाइन के नीचे जा रहा है। दोस्तों दूसरे वाले नंबर में बताया गया था कि पहली रेखा आपका लाइन पर होना चाहिए, दूसरी या तीसरी कहाँ जा रही है उस पर विचार नहीं करना है। तो वो चीज़ आपका दूसरे नंबर से मिला हुआ है, ये आपका पहले नंबर से है, पा और का। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट दिया गया है मा पा त। पहले माँ बनाएंगे, पा बनाएंगे और ता बना देंगे। माँ उल्टा बना है, इसके लिए हमको इसको काट देना है। मा पा त, न झ ब, न झ और बा, झा को काट देंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8। नंबर 8 में दिया गया है दोस्तों वक्र अक्षर इस तरह से मिलाकर दोहराए जाते हैं। वक्र अक्षर आपको पता होगा दोस्तों, जो वृत्त से बनते हैं, जितने भी अक्षर वृत्त से बनाए गए हैं वो वक्र अक्षर कहलाते हैं। तो वक्र अक्षर कैसे मिलाए जाते हैं देखते हैं। न और ना क्या लिखा गया दोस्तों, नन। तो ना पहला, फिर इसी के साथ ना ऐसे जोड़ देना है। माँ में जोड़ देना है, माँ और माँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें कि पहला जिस प्रकार से व्यंजन बनाएंगे, चाहे कटा वाला बनाएंगे तो दूसरा वाला भी कटा रहेगा, और सरल वाला बनाएंगे तो दूसरा भी सरल वाला व्यंजन बनेगा। यानी कि ना सरल वाला है बिना कटा वाला, तो पहला हमने ये बनाया है तो दूसरा भी हम यही बनाएंगे। माँ भी बिना कटा वाला है तो पहला हमने ये बनाया है बिना कटा वाला, तो दूसरा भी बिना कटा वाला ही बनाना है। तो सा स नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सस। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला सा फिर सा। अगर हमने बायां वाला बनाया तो दूसरा वाला भी बायां बनेगा, और अगर दायां वाला बनाते हैं तो दूसरा वाला भी दायां बनेगा। लल इसी प्रकार से, लल भी ला और ला, पहला रेखा ला ऊपर की तरफ तो दूसरा भी, और अगर नीचे की ओर बनाते हैं तो पहला नीचे की ओर फिर दूसरा भी नीचे की ओर। तो इस प्रकार से दोनों लल पढ़ा जाएगा। यह कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दोस्तों पाप्पो, 9वां नंबर। पहले निर्देश पढ़ते हैं। सरल अक्षर इस तरह से दोहराए जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर जो रेखा सरल रेखा आती है, अगर एक ही
वर्ग के दोनों व्यंजन होते हैं तो हमको क्या करना है, सीधा से दोहरा देना है। दोहराने का मतलब यही है, जैसे प के साथ अगर पा आता है तो पा पहले लाइन पर और दूसरा लाइन के नीचे जा रहा है। ट ड लिखा हुआ है, पहले लाइन पर टा और उसके बाद डा को मोटा कर देना है लाइन के नीचे। नेक्स्ट दिया गया है ग और घ। दोस्तों ग और घ दोनों मोटा रहता है, बट क्या है कि घ कटा जाता है। तो पहले ग लिखेंगे और इसी के साथ घ भी बना देंगे। इस तरह घ को क्या करेंगे, काट देंगे, यानी कि दुगना कर देना है बस। जज, लेकिन दोस्तों ध्यान देना है, पहली रेखा आपकी लाइन पर ही होनी चाहिए। तो जैसे जैसे जज बनाना है तो जा पहला लाइन पर और दूसरा लाइन के नीचे जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दोस्तों 10वां नंबर। दोस्तों इसमें चा वर्ग के अक्षर और रा ऊपर ड़ा ऊपर जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। चा और रा के कोण का विचार नहीं रह जाता। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, चा वर्ग के अक्षर और रा ऊपर ड़ा ऊपर जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में कि चा ऊपर से नीचे आता है और रा नीचे से ऊपर जाता है ना दोस्तों। चा ऊपर से नीचे आता है और रा नीचे से ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से हम पहचानते हैं कि ये चा है और ये रा है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले पा और चा नीचे की ओर, फिर दूसरा दिया गया है पर, पहले पा फिर रा ऊपर की ओर। यहाँ पर दोस्तों कोण का विचार नहीं किया जाता है, हम ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचानेंगे। अब जड़ लिखना है, जड़ लिखना है, पहले जा लिखेंगे और र को काट कर ड़ा बनता है तो ये बना देंगे और काट देंगे। मर लिखा हुआ है, माँ और रा, माँ और रा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रा पढ़ा जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ड़ा पढ़ा जाएगा, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये चा पढ़ा जाएगा, पा और चा पच। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 11 नंबर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सा दायां बायां और ला रा नीचे ऊपर नियमानुसार लिखे जाते हैं। सा दायां बायां, ला रा नीचे ऊपर नियमानुसार लिखे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी अक्षर दो प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि चाहे ऊपर से नीचे आ रहा हो, चाहे नीचे से ऊपर जा रहा हो, या फिर दायां हो बायां हो, तो दोनों प्रकार से हम कुछ शब्द बना सकते हैं। तो जैसे दिया गया है पहला उदाहरण लल, नंबर 11 का पहला उदाहरण लल, तो हम ला फिर ला और दूसरा है ला और ला। दोस्तों हमने अभी पीछे बताया था यहाँ पर कि अगर हम पहला अक्षर ऊपर की ओर ले जाएंगे तो दूसरा भी ऊपर ले जाएंगे, अगर नीचे की ओर लाते हैं तो दूसरा भी नीचे लाएंगे। ठीक है। लर, ला और के साथ रा, ला के साथ रा, रा नीचे वाला और ला के बाद रा ऊपर वाला। तो दोस्तों दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। तो नियमानुसार दोनों सही है। ला के बाद रा नीचे वाला यानी वक्र रेखा, और ला के बाद रा ऊपर वाला यानी सरल रेखा। ठीक है दोस्तों। यल, या के बाद ला ऊपर भी और या के बाद ला नीचे भी, दोनों नियमानुसार दोनों सही है, तो हम दोनों बना सकते हैं। सप, स के साथ पा, ये बायां सा और पा, या फिर दायां सा और पा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपको व्यंजनों का मिलाना। दोस्तों इसका आप लोग अध्ययन करिए ठीक से, बहुत अच्छी तरह से। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छी तरह से तैयार करना है तो
आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग अपना तैयार करते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।